अब तक की हेडलाइंस के बाद बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की जेआईटी के हवाले से हुसैन नवाज की दरख्वास्त पर समाअत में अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि जेआईटी का मैंडेट है कि शवाहिद और बयानात हासिल करे और जेआईटी की पूरी कार्रवाई अदालत के सामने पेश की जाएगी। आप एतराज़ात जमा करवा सकते हैं। ये फैसला हमने करना है कि क्या काबिल कबूल है और क्या नहीं है। अगर जेआईटी तहकीकात नहीं करेगी तो उसका फिर क्या फ़ायदा होगा। अब तक की ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे। आज ये समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें पनामा केस की जेआईटी के हवाले से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज की दरख्वास्त पर समाअत की गई है। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि जेआईटी का मैंडेट है कि शवाहिद और बयानात हासिल करे। जेआईटी की पूरी कार्रवाई अदालत के सामने पेश की जाएगी। आप एतराज़ात जमा करवा सकते हैं। ये फैसला हमने करना है कि क्या काबिल कबूल है और क्या नहीं है। अगर जेआईटी तहकीकात नहीं करेगी तो उसका क्या फ़ायदा होगा। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि हमने कमेटी तश्कील दी है, हम ही उसे पाया तकमील तक भी पहुंचाएंगे। इसके साथ जस्टिस एजाज अफजल ने मज़ीद ये भी कहा कि किसी के कहने पर जेआईटी का एक भी रुकन तब्दील नहीं किया जाएगा। जो कुछ भी कहा हमें गर्ज नहीं है, हमें तहकीकात से गर्ज है। जस्टिस एजाज अफजल ने ये बात भी वाज़ेह कर दी। मज़ीद जो है जस्टिस अजमत ने कहा कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहकीकात हो रही हैं, आप क्या चाहते हैं कि उनकी मर्ज़ी के बंदे कमेटी में हो। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा यूँ तो एतराज़ात लगते रहते हैं, जजेस पर भी एतराज़ हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जेआईटी का मैंडेट है कि शवाहिद और बयानात हासिल किए जाएं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मज़ीद ये भी कहा है कि यह फैसला हमने करना है कि क्या काबिल कबूल है और क्या नहीं है। हुसैन नवाज ने 2 मेंबरान SECP के बिलाल रसूल और स्टेट बैंक के आमिर अजीज़ हैं जिन पर एतराज़ात उठाए थे। ये जेआईटी में शामिल 2 अरकान हैं जिस पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के जो साहबजादे हैं हुसैन नवाज, उन्होंने एतराज़ात उठाए थे। और इसके साथ ये दोनों जो मेंबरान हैं इनका ताल्लुक़ है SECP के बिलाल रसूल हैं और स्टेट बैंक के आमिर अजीज़ हैं जिन पर एतराज़ात उठाए गए। अदालत ने एक तहकीकाती टीम कायम की है। तहकीकात और गवाहों को ट्रीट करने में एक बैलेंस होना चाहिए। ख्वाजा हारिस ने ये बात कही और अदालत ने इस्तफसार किया कि गवर्नर स्टेट बैंक क्यों नहीं आए। जो नहीं आएगा उसके वारंट गिरफ्तारी निकाले जाएंगे। आपने किसको बुलाया था जो नहीं आए? अदालत ने इस्तफसार किया। स्टेट बैंक के सईद अहमद को बुलाया था। वाजिद ज़िया ने यह जवाब दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जिसको जेआईटी बुलाए उसे पेश होना है। सईद अहमद ने जवाब दिया कि ख़त मुलाहिज़ा फरमाइए। कहते हैं कि जब ज़रूरत पड़ी है तो फिर मैं आ जाऊंगा, जब भी ज़रूरत पड़ी है मैं आ जाऊंगा। और इसके साथ ही जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि जेआईटी ने किस किस को बुलाया है। क्या आपने शेख हम्माद बिन जामिद और काशिफ मसूद काजी को तलब किया था? जस्टिस एजाजुल हसन ने यह सवाल किया। जी बुलाया था, वो नहीं आए। हाई कमीशन के ज़रिए, स्पेशल कुरियर के ज़रिए उनको बुलाया गया था। वाजिद ज़िया ने यह जवाब दिया। अदालत ने कहा कि मोहम्मद बिन जासिम नहीं आए तो कतरी खत रद्दी की टोकरी में फेंका जा सकता है। वाजिद ज़िया ने मज़ीद कहा काशिफ मसूद काजी ने कहा है कि उन्हें पाकिस्तान आने में सिक्योरिटी मुश्किलात हैं। और जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि सईद अहमद को कल हर सूरत अदालत में पेश होना पड़ेगा। इसके साथ आपको ये भी बताएं, ख्वाजा हारिस ने कहा कि मामले की नौयत को देखकर वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग की जाए ताकि मालूम हो सके कि हम सच या झूठ बोल रहे हैं। ख्वाजा हारिस ने यह कहा है। इसके साथ जस्टिस एजाज अफजल ने फिर रिमार्क्स दिए कि महदूद वक्त है, जो भी वक्त ज़ाया करेगा उसके खिलाफ अहकामात जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की जेआईटी के हवाले से हुसैन नवाज की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि जेआईटी का मैंडेट है कि शवाहिद और बयानात हासिल किए जाएं। जेआईटी की पूरी कार्रवाई अदालत के सामने पेश की जाएगी। आप एतराज़ात जमा करवा सकते हैं। ये फैसला हमने करना है कि क्या काबिल कबूल है और क्या नहीं है। अगर जेआईटी तहकीकात नहीं करेगी तो फिर उसका क्या फ़ायदा होगा। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा है कि जो कुछ भी कहें हमें गर्ज नहीं है, हमें तहकीकात से गर्ज है। किसी के कहने पर जेआईटी का एक भी रुकन तब्दील नहीं किया जाएगा। जस्टिस एजाज अफजल ने यह बात कही है। मजीद उन्होंने कहा कि हमने कमेटी तश्कील दी, हम ही उसे पाया तकमील तक पहुँचाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की जेआईटी के हवाले से हुसैन नवाज की दरख्वास्त पर समाअत हुई है और अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि जेआईटी का मैंडेट है कि शवाहिद और बयानात हासिल करें। जेआईटी की पूरी कार्रवाई अदालत के सामने पेश की जाए। आप एतराज़ात जमा करवा सकते हैं। ये फैसला हमने करना है कि क्या काबिल कबूल है क्या नहीं है। अगर जेआईटी तहकीकात नहीं करेगी तो उसका क्या फ़ायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की ये समाअत हुई है। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा है कि किसी के कहने पर जेआईटी का एक भी रुकन तब्दील नहीं किया जाएगा। हमने कमेटी तश्कील दी, हम ही उसे पाये तकमील तक पहुंचाएंगे। अगर हम उन एतराज़ात पर चले गए तो आसमान से तहकीकात के लिए फरिश्ते बुलाना पड़ेंगे। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहकीकात हो रही हैं। आप क्या चाहते हैं कि आप उनकी मर्ज़ी के बंदे कमेटी में शामिल करें। इसके साथ आपको बताएं कि ये भी हुआ कि जस्टिस एजाज अफजल की जानिब से कहा गया कि हम उनके एतराज़ात पर अगर चले गए तो आसमान से तहकीकात के लिए फरिश्ते बुलाना पड़ेंगे। इसी बारे में मजीद जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार रसूल बख्श रईस साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब तक न्यूज़ का वक्त देने के लिए। ये फरमाएगा कि आज की जो समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े कर दिया है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो वज़ीर आज़म की मर्ज़ी के लोग हैं उनको शामिल किया जाए। जो आज उनके साहबजादे ने जो दरख्वास्त दी थी, जिन 2 अफराद पे उनको एतराज़ था जेआईटी के अरकान में से, आपको क्या लगता है कि क्या सूरत हाल बनने जा रही है? मेरा ख्याल ये है कि ये बिल्कुल मुतवक्किल फैसला था सुप्रीम कोर्ट का कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत या कोई भी तहकीकी इदारा जिन लोगों पर कोई इल्जामात लगाए गए हैं उनकी मर्जी के मुताबिक लोग तफ्तीशी टीम में नहीं रख सकते। ये सवाबदीद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की है और सुप्रीम कोर्ट ने छानबीन करने के बाद तमाम शख्सियात को जो मुख्तलिफ इदारों ने नॉमिनेट किए थे उसके बाद मंजूरी थी और वो लोग अपना काम कर रहे हैं। तो एतराज़ात मैं समझता हूँ कि बेबुनियाद थे और ऐसा उसूली तौर पर नहीं हो सकता। ये बर वक्त और खुला फैसला है जो मेरा ख्याल ये है कि जो हुकूमती पार्टी है उसको तस्लीम करना चाहिए कि उनकी मर्जी के मुताबिक लोग नहीं लगाए जा सकते। अगर उनकी मर्जी के मुताबिक लोग लगाए जाएंगे तो जाहिर है कि फिर उनकी मर्जी के मुताबिक फैसला होगा। अगर मुल्ज़िमों की मर्जी के मुताबिक कोई फैसला होता है तो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो सकते। इंसाफ का तकाजा पूरा करने के लिए जरूरी है कि गैर जानिबदार लोगों को लगाना चाहिए, लेकिन उनकी गैर जानिबदारियत की तस्दीक मुल्ज़िमों ने नहीं करनी बल्कि अदालत ने करनी है। और अदालत ने आज इस फैसले के बाद मुहर तस्दीक सख्त कर दी है कि जो लोग इस वक्त जेआईटी में बैठे हुए हैं और वजीर आजम और उसके बेटों की ये जो फाइनेंशियल डीलिंग्स हैं उनकी तहकीक कर रहे हैं वो गैर जानिबदार हैं। जो वो फैसला करेंगे सुप्रीम कोर्ट को वो फैसला काबिल कबूल होगा और आवाम को भी और सियासी जमातों को भी वही फैसला काबिल कबूल होना चाहिए। अच्छा रईस साहब, आपको क्या लगता है कि अगर ये जो सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत हो रही है, पनामा केस के हवाले से अगर हुकूमत इतनी ज़्यादा क्लियर है, इतनी ज़्यादा खरी है, तो फिर जेआईटी में कोई भी शामिल हो तो फिर ये एतराज़ात उनकी जानिब से क्यों उठाए जा रहे हैं? सिर्फ इसीलिए कि मेरा ख्याल है कि वो अपने आप का दिफा सही सूरत में कर नहीं सकते और उनको खदशा ये है कि अगर गैर जानिबदार लोग बैठे वो लोग ना हुए जो उनकी बात मानेंगे और उनकी फेवर करेंगे तो हो सकता है कि वो केस ये हार जाए और ये जो इल्जामात पनामा केस के हवाले से मनी सेल्स के सिलसिले में लगाए गए हैं वो उनको साबित नहीं कर सकेंगे। तो जाहिर है कि उनके लिए तो बहुत बड़े सियासी स्टेक है इस फैसले में, क्योंकि वजीर आजम डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। अगर वजीर आजम साहब डिस्क्वालीफाई होते हैं तो फिर पूरे खानदान के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने पैसा बनाया है और उस पैसे को इस्तेमाल करते हुए जिस तरह से गलबा सियासत पर और मुस्लिम लीग पर हासिल किया है, तो ये तमाम जो इमारत खड़ी है सियासी ये गिर सकती है। तो उनके स्टेक बहुत बड़े हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि वो इस किस्म के एतराज़ात उठाते रहे। अच्छा रईस साहब, ये भी फरमाएगा कि कतरी ख़त की भी आज बात की गई, क्योंकि जिन्हें आज पेश होना था उनमें से कई ऐसे अफराद थे जो कि पेश नहीं हो सके, तो उस पर अदालत ने ये कहा कि कतरी ख़त को रद्दी की टोकरी में फेंका जा सकता है। आपको लगता है अगर जो कतरी ख़त है वो रद्दी की टोकरी में फेंका जा सके तो फिर इस केस पे किस तरह के असरात मुरतब हो सकते हैं? ऐसे में जब कोई पाकिस्तान में किसी गैर मुल्की हुकूमत या शख्स के किसी खत पर इतना तफसील से बात नहीं हुई और तसलसल के साथ जितना कतरी शहजादे के खत पर पाकिस्तान की अदालतों में और अदालतों के बाहर मीडिया में और अवामी सतह पर जो बात हुई है, ये एक मसका खेज
मेरा ख्याल है कि एक खत है जिसकी कोई बुनियाद बनती नहीं, जिसकी कोई समझ किसी को आती नहीं और जिसकी कोई कॉमन सेंस बनती नहीं कि एक कानूनी दिफा एक कतरी शहजादे के खत से किया जाए और ये कहा जाए कि ये पैसा तो हमने वहाँ रखा था अमानत, फिर ये जो भी उनकी दलील है मैं समझता हूँ कि उसकी कोई दलील नहीं बनती, कोई उसकी वजह नहीं बनती जिससे कि आदमी मुतमैन हो जाए कि ये एक दलील है। तो ये खत रद्दी की टोकरी में गालिबन फेंका जा चुका है और इसको वहाँ से निकालना जरा मुश्किल हो जाएगा। ये तो मेरा ख्याल है कि एक चैरिटेबल व्यू है जो अदालत ने आज दिया है कि डाला जा सकता है, बल्कि मैं समझता हूँ कि इसको डाला जा सकता है। सही, बहुत शुक्रिया रसूल बख्श रईस साहब, पसीने तज्जिया कर अब तक न्यूज़ में अपना तज्जिया पेश कर रहे थे।